प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। खुदावन यीशु मसीह के नाम में अजीज़ों, मैं आप सबों को खुदावन की ज़िंदा हज़ूरी में इनवाइट करता हूँ। शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदावन ने मुझे फिर से मौका दिया आप लोगों के साथ मुक़द्दस कलाम पर बात करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता कई महीनों से हम इल्म कलीसिया पर बात कर रहे हैं। अजीज़ों, कई हिस्सों में मैं आपको कह चुका हूँ कि ये बहुत वसी टॉपिक है और खुदा के फजल से हम बहुत कुछ इसके मुतल्लिक सीख चुके हैं। और अब सीखते सीखते याद रखिए, हम इल्म कलीसिया के अंदर इस हिस्से पे आ पहुंचे हैं कि कलीसिया के उठाए जाने के बाद क्या होगा। अजीज़ों, इस टॉपिक पर कि कलीसिया के उठाए जाने के बाद क्या होगा, गुज़िश्ता 3 पार्ट्स के अंदर हम तकरीबन 5 बातों को सीख चुके हैं। कुल मिला के 7 बातें हैं कि कलीसिया के उठाए जाने के बाद कलीसिया के साथ क्या होगा। तो मैंने कहा गुज़िश्ता 3 पार्ट्स के अंदर हम 5 बातों को सीख चुके हैं कि कलीसिया के उठाए जाने के बाद क्या होगा। अजीज़ों, आज कलीसिया के उठाए जाने के बाद क्या होगा, ये उसका चौथा हिस्सा है, चौथा पार्ट है, याद रखिए। और चौथे पार्ट के अंदर हम छठे पॉइंट पे बात करने जा रहे हैं। अजीजों, एक चीज को याद रखो कि जब मैंने कहा कि कलीसिया के उठाए जाने के बाद 7 काम होंगे, तो 7 कामों में से याद रखिए 5 ऐसे काम हैं जो कलीसिया के साथ स्वर्ग में होंगे, आसमान पर होंगे। बट उनमें से 2 काम ऐसे हैं जो कलीसिया के साथ धरती पे होंगे। तो हम 5 उन कामों को ऑलरेडी सीख चुके हैं गुज़िश्ता 3 पार्ट्स के अंदर जो स्वर्ग में होने वाले हैं। तो अजीजों, आज हम छठे पॉइंट पे बात करने वाले हैं और छठा और 7वां, ये 2 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम सीखेंगे कि कलीसिया के साथ धरती पे क्या होगा, क्योंकि ये 2 ऐसे जुज़्व हैं, ऐसे नुक्ते हैं। मैंने कहा इनका स्वर्ग से ताल्लुक नहीं है, इनका ताल्लुक धरती के साथ है। अजीजों, कहा जाता है छठे पॉइंट के अंदर कि बड़ी मुसीबत के 7 सालों के आखिर में, बड़ी मुसीबत के 7 सालों के आखिर में छठा काम जो कलीसिया के लिए वकू में आएगा वो ये है कि बर्रा के साथ कलीसिया की शादी की खुशी की ज़ियाफ़त का एहतमाम किया जाएगा। मैंने कहा 7 साल की मुसीबत के बाद बर्रा के साथ जो कलीसिया की शादी है, उसकी खुशी के लिए या उसकी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए एक बहुत बड़ी ज़ियाफ़त का एहतमाम किया जाएगा। इसके लिए आइए मेरे साथ मरकज़ी आयत को पढ़ेंगे, मुकाशवा और उसका 19वां बाब उसकी 9 वर्ष में, रेवलेशन उसका 19वां बाब उसकी 9 वर्ष में लिखा है। और उसने मुझसे कहा, देख मुबारक हैं वो जो बर्रा की शादी की ज़ियाफ़त में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये खुदा की सच्ची बातें हैं। अजीजों, बाइबल ये कहती है कि कलीसिया 7 साल तक ऊपर स्वर्ग में अपने आप को बर्रा की शादी के लिए तैयार करेगी और जमीन पे 7 साल मुसीबत के होंगे। और जैसे ही धरती के 7 साल की मुसीबत खत्म हो जाएगी, तब इसी धरती पे मसीह और मैंने कहा उसकी दुल्हन के बीच में जो शादी की ज़ियाफ़त है ना, उसका एहतमाम किया जाएगा। और अजीजों, उस शादी की ज़ियाफ़त का जो दुरानिया है या उसका जो टाइम पीरियड है, वो कुल मिला के कहते हैं 1000 साल की ये ज़ियाफ़त होगी और इसका एहतमाम किया जाएगा। अजीजों, याद रखो, यूहन्ना रसूल को फरिश्ता ने एक मुबारकबादी लिखने को कहा कि मुकाशवा की किताब के अंदर ये फरमाया गया कि मुबारक हैं वो जो बर्रा की शादी की ज़ियाफ़त में बुलाए गए हैं। अजीजों, पहली तो चीज ये है कि मुकाशवा की किताब में कुल मिला के 6 मुबारकबादियां हैं। मुकाशवा की किताब में कुल मिला के 6 मुबारकबादियां हैं और उन मुबारकबादियों की तरतीब के हिसाब से
बर्रा की शादी में बुलाए जाने की जो मुबारकबादी है ना, वो चौथे नंबर के ऊपर है। मैं आपको हवाला जात देता हूं। नंबर 1 में जो मुबारकबादी का जिक्र है, नंबर 1 में मुकाशवा पहला बाब उसकी 3 आयत के अंदर यूं लिखा है, इस नबूवत की किताब पर अमल करने वाले मुबारक हैं। तो ये 6 मुबारकबादियों में पहले नंबर की जो मुबारकबादी है या मुबारक हालत है, वो है कि मुकाशवा के अंदर जो नबूवतें दर्ज हैं या पूरी बाइबल के अंदर जो नबूवतें दर्ज हैं, उन पर अमल करने वाले मुबारक हैं। इसके बाद अजीजों 2 नंबर की जो मुबारकबादी है, मुकाशवा 14 की 13 में आपको जिक्र मिलता है। मुकाशवा 14 की 13 में मुबारक हैं वो मुर्दे जो अब से खुदावन में मरते हैं। तो ये दूसरे नंबर की मुबारकबादी है कि वो सब लोग मुबारक हालत में मरते हैं। मतलब कि मसीह में मरना, खुदावन में मरना, तो ये मुबारक हालत है जिसमें हम मरते हैं। तो ये नंबर 2 की मुबारकबादी है। इसके बाद नंबर 3 में आता है मुकाशवा 16 की 15 में। मुकाशवा 16 की 15 मुबारक है वो जो जागता है और अपनी पोशाक की हिफाजत करता है। अजीजों, बाइबल के अंदर ये तीसरे नंबर की मुबारकबादी है। इसमें 2 बातों को शामिल किया गया है, जो अपनी रूहानी जिंदगी में आत्मिक तौर पर जागता है, और नंबर 2 वो आदमी जो अपनी रास्तबाजी की पोशाक की हिफाजत करता है। बाइबल उसे मुबारक देती है, उसे उसकी मुबारक हालत का जिक्र करती है, और ये 3 नंबर की मुबारकबादी है। नंबर 4 की मुबारकबादी वो जो हमने पढ़ी है मुकाशवा 19 की 9 में, मुबारक हैं वो जो बर्रा की शादी की ज़ियाफत में बुलाए गए। इसके बाद नंबर 5 की है अजीजों मुकाशवा 20 की 6 में। मुकाशवा 20 की 6 में नंबर 5 की मुबारक हाली, मुबारक और मुकद्दस वो है जो पहली क़यामत में शरीक हो। मैं आपको पहले भी ये कह चुका हूं कि क्रिश्चियनिटी में क़यामत का जो मफ़हूम है ना, वो और तरह से है। दूसरे मज़ाहिब में क़यामत से मुतल्लिक क़यामत का मतलब है तबाही और बर्बादी, लेकिन मसीहत में क़यामत का मतलब है मुर्दों में से जिंदा हो जाना। तो यहां पर लिखा है मुबारक है वो जो पहली क़यामत में, पहली क़यामत है रैप्चर की, याद रखना, क्योंकि एक क़यामत वो है जब सफेद तख्त लगेगा, तो उसमें हर तरह के मुर्दे जिंदा किए जाएंगे, ना रास्त भी और रास्तबाज भी। तो वो दूसरी क़यामत है। बट पहली क़यामत इसलिए मुबारक हाली की क़यामत है क्योंकि इसमें सिर्फ रास्तबाजों को जलाया जाएगा, उनको जिंदा किया जाएगा, और उनके लिए प्रिविलेज इस बात में है कि जो जिंदा होंगे वो 2 बादशाहियों में शरीक होंगे, 1000 साला बादशाही में भी और आसमानी बादशाही में भी। तो ये उनके लिए इज्जत और ऑनर की बात रहेगी। सो अजीजों, मैंने कहा कि मुकाशवा 20 की 6 में ये मुकद्दस लोग वो हैं जो पहली क़यामत में, मतलब रैप्चर, जब यीशु मसीह आएंगे तो खुफिया तौर पर कलीसिया उठाई जाएगी। पहले वो बाइबल कहती जो मसीह में मरे हैं वो जी उठेंगे, तो ये पहली क़यामत है। तो बकाया लिखा है, बकाया हम जो जिंदा होंगे वो बादलों पर उठाए जाएंगे। तो मैं फिर से बताना चाहता हूं, रैप्चर के टाइम जितने मुर्दे जिंदा होंगे उनको बाइबल पहली क़यामत कहती है। इसके बाद नंबर 6 में मुबारक हाली जो है मुकाशवा 22 की 14 में। मुकाशवा 22 की 14 में मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का अख्तियार पाएंगे। ये 6 नंबर की मुबारक हाली का जिक्र है कि वो जो अपने जामे धोते हैं। अजीजों, चौथी मुबारकबादी उनके लिए है जो खुसूसी तौर पर बर्रा की शादी की ज़ियाफत में बुलाए गए। हमारा टॉपिक ये है, ठीक है, हमारा टॉपिक ये है कि वो लोग मुबारक हैं जो बर्रा की शादी की ज़ियाफत में अजीजों बुलाए गए, वो लोग मुबारक हैं। अगर इसी बाब में, मतलब मुकाशवा के 19 बाब की
7वीं और 8वीं आयत को अगर पढ़ा जाए तो वहां कलीसिया को उन मेहमानों से जो बुलाए गए हैं ना, उनसे बिल्कुल अलग दिखाया गया है। मैंने कहा मुकाशवा 19 बाब की 7वीं और 8वीं वर्ष में, क्योंकि वहां ऐलान किया जाता है कि देखो आओ खुशी करें कि बर्रा की दुल्हन ने अपने आप को शादी के लिए तैयार कर लिया है। तो मैंने कहा उस हवाले में जो बर्रा की दुल्हन है, मैंने कहा उसको मेहमानों से अलग दिखाया गया, और ये तवज्जो तलब बात है। मैं इस पे इसलिए जोर देना चाहता हूं कि बर्रा की बीवी को इन आयात में मेहमानों में शामिल नहीं किया गया, ठीक है, ये याद रखना, क्योंकि वो इसलिए शामिल नहीं किया गया कि वो दुल्हन है और जनाब अपनी शादी की ज़ियाफत में जनाब वो खुद मेहमान नहीं हो सकती। मेहमान तो वो हैं जो बुलाए गए हैं, तो वो जिसकी खुद की शादी है तो वो मेहमान नहीं हो सकती। तो इसलिए मैंने कहा दुल्हन को उन मेहमानों से अलग दिखाया गया है। अजीजों, फरिश्ता उन लोगों को मुबारक कहता है जो इस ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। ये सब के सब इस ज़ियाफत के अंदर बाइबल कहती है गेस्ट की हैसियत से बुलाए गए हैं, पर दुल्हन का ऐसा नहीं है, कलीसिया का ऐसा नहीं है। कलीसिया उस 1000 साला ज़ियाफत में गेस्ट नहीं होगी, मेहमान नहीं होगी, बल्कि बाइबल उसे मेन उसे शख्सियत करार देती है। जिस तरह ज़ियाफत में दुल्हा यानी यीशु मसीह मेन शख्सियत होंगे, उसी तरह कलीसिया भी 1000 साला उस ज़ियाफत के अंदर मैंने कहा मेन शख्सियत या मेन पर्सनैलिटी होंगी। सो इस ज़ियाफत में बुलाए गए वो मुबारक लोग कौन हैं, ये आपका सवाल रहेगा कि इस ज़ियाफत में बुलाए गए वो मुबारक लोग कौन हैं। अजीजों, इसका जवाब हम देखते हैं। यूहन्ना नबी ने इसे यूं बयान किया। यूहन्ना नबी मतलब कि वो नबियों में सबसे आखिरी था, जिसने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया था, वो प्रोफेट था, और उसने यूहन्ना 3:29 में कहा, यूहन्ना 3:29 में, यहां पर आइए पढ़ेंगे, यूहन्ना 3:29 यूं जिक्र है, जिसकी दुल्हन है वो दुल्हा है, मगर दुल्हा का दोस्त जो खड़ा हुआ है उसकी सुनता है, दुल्हा की आवाज से बहुत खुश होता है, बस मेरी ये खुशी पूरी होगी। अजीजों, यूहन्ना ने अपने आप को दुल्हे का दोस्त कहा। दुल्हा कौन है? यीशु मसीह। और यूहन्ना और यीशु मसीह, अगर इनका जिस्मानी तल्लक आप देखो तो दोनों कजन्स थे आपस में, मासी के। लेकिन जब हम रूहानी आलम में इन दोनों का रिश्ता पढ़ते हैं तो रूहानी आलम में यूहन्ना यीशु मसीह को बतौर दुल्हा देखता है, ठीक है, और अपने आप को उसका दोस्त देखता है। अजीजों, यूहन्ना नबी अपने आप को, मैंने कहा, दुल्हा का दोस्त कहता है। सो यूहन्ना नबी का शुमार पुराने ऐदनामा के तमाम नबियों में किया जाता है। ओल्ड टेस्टामेंट के जितने प्रोफेट्स हैं ना, बाइबल ये कहती है यूहन्ना उनमें शुमार किया जाता है। और यूहन्ना की मार्फत आप जब यीशु मसीह की स्टेटमेंट को पढ़ते हो, आओ जरा उस स्टेटमेंट का मुतालिया करते हैं, स्टडी करते हैं कि वो बयान क्या है। मत्ती 11:11 पढ़ेंगे, मत्ती 11:11। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो औरतों से पैदा हुए हैं उनमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं हुआ, लेकिन जो आसमान की बादशाही में छोटा है वो उससे बड़ा है। अजीजों, यूहन्ना को तमाम पुराने ऐदनामा के नबियों से बड़ा नबी करार दिया गया है, तो दीगर तमाम नबियों पर उसे बरतरी दी गई है। और अजीजों, इस लिहाज से यूहन्ना दीगर तमाम नबियों की नुमाइंदगी करता है। जब घर का एक बड़ा आ जाता है ना, तो फिर दीगर लोग अगर ना भी आए
تو वहां पर गिला गुजारी या शिकायत का मौका नहीं रहता। लेकिन अगर बड़ा ना आए और बच्चों को भेज दिया जाए तो फिर शिकायत रहती है कि जी आपके बड़े क्यों नहीं आए। और मैंने कहा यीशु मसीह ने कहा कि यूहन्ना तमाम नबियों से बड़ा है। और यहां पर मैं आपको यह बता रहा हूं कि जब ये अपने आप को यीशु मसीह का दोस्त कहता है तो इसका मतलब है कि दीगर पुराने नामा के जितने नबी हैं ना, यूहन्ना उनकी नुमाइंदगी करता है। और अजीजो, वो बड़ा होने की हैसियत से सब उज़र और सब शिकायतों और गिलों का वो याद रखिए अजाला करता है। अगर दीगर नहीं भी हैं तो यूहन्ना उन सब की नुमाइंदगी इसलिए करता है क्योंकि वो बड़ा है। और यहां पर अजीजों याद रखो कि इस तरह पुराने एहदनामा के सब मुकद्दसीन दुल्हा के दोस्त शुमार होते हैं और वो इस ज़ियाफत में बतौरे मेहमान शामिल होंगे। जब पुराने एहदनामे का सबसे बड़ा नबी यूहन्ना अपने आप को यीशु मसीह का दोस्त कहता है तो मैंने कहा दीगर तमाम नबी भी यीशु के साथ जिस रिलेशन में हैं, यीशु मसीह के साथ वो सब बतौरे दोस्त हैं। और सभी उन दोस्तों को बतौरे मेहमान इस 1000 साला ज़ियाफत में बुलाया जाएगा, उनको दावत दी जाएगी, उनको उसमें शरीक होने की इज्जत और शहादत दी जाएगी। हमें याद रखना चाहिए कि हनूक और एलिया के सिवा पुराने जमाने के बाकी तमाम अंबिया और मुकद्दसीन वफात पा गए हैं। हनूक भी जिंदा गया आसमान पर और एलिया भी जिंदा गया, क्योंकि ये कलीसिया के रैप्चर को दिखाते हैं। सो अजीजो, तमाम अंबिया और मुकद्दसीन मैंने कहा इन दो के अलावा सब के सब मरे हैं और उनकी कब्रें इस दुनिया में आज तक मौजूद हैं। कईयों की गायब हो चुकी हैं, उनका पता नहीं है, लेकिन यह था कि वो एक वक्त में इस मिट्टी में दफन जरूर हुए थे। अजीजों, अक्सर लोग सवाल करते हैं कि क्या मसीह की आमद पर पुराने एहदनामा के मुकद्दसीन जी उठेंगे। यह सवाल है जो लोग करते हैं कि क्या मसीह खुदावन जब रैप्चर कलीसिया का करेंगे और वो खुफिया तौर पर आएंगे तो सवाल किया जाता है कि क्या पुराने एहदनामा के सभी मुकद्दसीन जी उठेंगे। अजीजों, तो इसका जवाब यह है कि जी हां, वो भी जी उठेंगे। वो सब के सब जिंदा होकर जलाली बदनों के साथ इस ज़ियाफत में मेहमान की हैसियत से शरीक होंगे। पुराने एहदनामा के लोग जी तो उठेंगे, लेकिन वो सभी के सभी मैंने कहा अजीजों मेहमान की हैसियत से शरीक होंगे। बट कलीसिया क्योंकि गैर अकवाम से है, कलीसिया गैर कौमों से है, और जितने यहूदी प्रॉफिट्स और जितने मुकद्दसीन यहूदी वो मसीह में सो चुके हैं ओल्ड टेस्टामेंट के, मैंने कहा वो जिंदा होंगे जब मसीह खुदावन की आमदसानी होगी। पर इनमें फर्क ये रहेगा कि जितने यहूदी होंगे वो सब के सब मुकद्दस और ईमानदार होंगे, बट वो कलीसिया नहीं होंगे। दुल्हन का जो एजाज है ना, वो गैर अकवाम को दिया गया है। गैर अकवाम मैंने कहा वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, कम्युनिस्ट हो, सिख हो, वो दुनिया के किसी भी मजहब और किसी भी अकीदे से रखने वाले तल्लक रखने वाले हों, लेकिन जब वो उन चीजों से निकल के मसीह में आ जाते हैं तो वो असल में कलीसिया होते हैं। तो इसलिए मैंने कहा अजीजों, इसकी वजाहत के लिए कि हाँ, मसीह की आमद पर मुकद्दसीन भी जिंदा होंगे, और मैंने कहा नबी भी जिंदा होंगे, और मैंने कहा जनाब उसमें बाइबल कहती है कि कलीसिया भी जिंदा होगी, बट वो मेहमान होंगे और कलीसिया उसमें बतौरे दुल्हन शिरकत करेगी 1000 साला उस ज़ियाफत के अंदर।
लूका की इंजील का मैं हवाला देना चाहता हूं। लूका 13वां बाब उसकी 28 और उसकी 29 वर्ष को देखिए। लूका 13वां चैप्टर और उसकी 28 और उसकी 29 वर्ष में लिखा है, वहां रोना और दांत पीसना होगा जब तुम इब्राहिम और इसहाक और यकूब और सब नबियों को खुदा की बादशाही में शामिल और अपने आप को बाहर निकला हुआ देखोगे। 29 वर्ष कहती है, और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से लोग आकर खुदा की बादशाही की ज़ियाफत में शरीक होंगे। अजीजों, खुदा की बादशाही की ज़ियाफत कहां होगी? वो धरती पे होगी। और यहां पर जिक्र है कि इब्राहिम, इसहाक और यकूब और सब नबी, फिर इसमें पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण के लोगों का जिक्र किया गया है। अजीजों सुनो जरा, मकद्सों से मुराद है इब्राहिम, इसहाक और यकूब, और फिर इसके अलावा जनाब उनके जमाने या उनसे पिछले के जमाने के सभी ईमानदार लोग। यहां नबियों का जिक्र नहीं, ईमानदार लोगों का। इब्राहिम, इसहाक, यकूब, इनके जमाने के और इनसे पिछले के जमाने के, क्योंकि इसके बाद फिर आगे जब मूसा का दौर शुरू होता है, क्योंकि जब नबूवत का जिक्र आता है तो सबसे पहला बाइबल के अंदर जो नबी कहलाया है वो है मूसा। स्टडी सबसे पहला प्रॉफिट जिसको कहती है वो है मूसा। इब्राहिम के लिए कहा तो गया कि वो मेरा नबी है। जब अली मलक बादशाह ने, मिस्र के बादशाह ने इब्राहिम की वाइफ को उठा लिया था, तो वहां पर ये खुदा ने उसको सपने में दिखाई दे के कहा था कि उसकी बीवी को मत छूना क्योंकि वो मेरे नबी की बीवी है। लेकिन इब्राहिम को हम बतौर प्रॉफिट नहीं देखते, क्योंकि वो बुजुर्गाने दीन के जमाने का था, ईमानदारों के जमाने का था। तो नबूवत बाकायदा तौर पर जहां से शुरू होती है वो मूसा का जमाना है, और मूसा सबसे पहला प्रॉफिट कहलाया। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जब बाइबल मुकद्दसीन का जिक्र करती है कि मुकद्दसीन 1000 साला उस ज़ियाफत में शरीक होंगे, तो ये मुकद्दसीन वही है, इब्राहिम, इसहाक और जनाब वो अय्यूब, नूह और ये दीगर जितने उस जमाने में ईमानदार और मुकद्दसीन लोग गुजरे हैं। पर जब नबियों की बात आती है तो नबियों से मुराद मूसा नबी से लेकर यूहन्ना नबी तक सब नबियों का इसमें शुमार किया गया है। पहला नबी मूसा, आखिरी नबी यूहन्ना। तो इनके बीच में जितने प्रॉफिट्स आए हैं ना, तो मैंने कहा उनको भी मौका दिया जाएगा 1000 साल की बादशाही में। पर याद रखना, बतौर मेहमान, मैंने कहा बतौर दुल्हन नहीं, बतौर मेहमान उनको शरीक किया जाएगा। और अजीजों, कहा जाता है कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के लोग भी आएंगे। इस हिस्से पे जरूर आपको तवज्जो देने की जरूरत है। ये गैर अकवाम के लोग होंगे, ये सब के सब उस बर्रा की ज़ियाफत में शरीक होंगे। अजीजों, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, यहां पर याद रखो बाइबल ये कहती है ये सब के सब, मशरिक, मगरिब, शमाल, जनूब, ये इन इलाकों के लोग होंगे। और ये तवज्जो तलब आता है कि वो तब हयात होंगे, वो तब जिंदा होंगे, धरती पे मौजूद होंगे। इसको आगे जाकर हम देखते हैं। अजीजों, पस तमाम मुकद्दसों और तमाम नबियों को इसके अलावा 7 साला मुसीबत के जमाने में तमाम शहीदों को भी इस ज़ियाफत में बतौर मेहमान शरीक किया जाएगा। जब धरती पे 7 साल की मुसीबत का दौर चल रहा होगा, तो इस दौरान जितने लोग मसीह पर ईमान लाएंगे, क्योंकि खुशखबरी का काम तब भी चलता होगा, तब भी प्रचार होता होगा, तब भी निजात का काम होता होगा। लेकिन वो लोग जो बाद में, मैंने कहा, मसीह में शामिल होंगे ना, तो वो कलीसिया नहीं होंगे, वो मुकद्दस और ईमानदार होंगे। और इनके लिए जो खास तौर पर
टाइटल यूज किया गया है ना, वो है शहीद। 7 साला मुसीबत के जमाने में मुखालिफ मसीह जब जाहिर होगा तो जनाब अपनी छाप, जिसको 666 कहा जाता है, वो उस अपनी मोहर को, उस अदद को लोगों के ऊपर चस्पा करेगा, उसको लगाएगा। और उस जमाने में जितने ईमानदार होंगे उसका अदद लेने से, उसका नंबर लेने से इनकार कर देंगे, और जितने इनकार करेंगे ना उनको कत्ल कर दिया जाएगा, शहीद कर दिया जाएगा। तो मैंने कहा 1000 साला बादशाही में उनको भी जिंदा किया जाएगा, और वो लोग भी 1000 साल की बादशाही में शरीक होंगे। पर यहां फिर बताना चाहता हूं कि वो बतौरे मेहमान शरीक होंगे। एक हवाला देना चाहता हूं, मुकाशवा 20:4 को पढ़िए जरा। मुकाशवा 20:4 में क्या लिखा है? फिर मैंने तख्त देखे और लोग उन पर बैठ गए, और लिखा है अदालत उनके सुपुर्द की गई, और उनकी रूहों को भी देखा जिनके सर यीशु की गवाही देने और खुदा के कलाम के सबब से काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस हैवान की प्रस्तिश की, ना उसके बुत की, और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी, वो जिंदा होकर 1000 वर्ष तक मसीह के साथ बादशाही करते रहे। अब ये याद रखना, 7 साला मुसीबत के जमाने में बाइबल कहती है इन लोगों ने जनाब अपनी मसीही जिंदगी के लिए क्या सोचो मुल पे किया। नंबर 1 बाइबल कहती है उन्होंने हैवान की प्रस्तिश नहीं की, नंबर 1। और क्या मुल पे किया? नंबर 2 में आता है ना उसके बुत को उन लोगों ने पूजा, और नंबर 3 में आता है उसकी छाप को अपने माथे पर लेने से भी इनकार कर दिया। तो याद रखना अजीजों, अजर के लिए याद रखना मुल चुकाना पड़ता है। मैंने ये सीखा है कि कुर्बानी अजर पैदा करती है, और बगैर कुर्बानी के अजर नहीं मिलता। वो कुर्बानी किसी भी तल्लक से हो सकती है, और यहां पर बाइबल कहती है इन लोगों ने अजर पाने के लिए अजीजों ये 3 तरह की कुर्बानी की। हैवान की प्रस्तिश नहीं की, बुत को सजदा नहीं किया, और शैतान, क्योंकि 3.5 साल की मुसीबत गुजर जाने के बाद जब अगले 3.5 साल का जमाना आएगा तो मुखालिफ मसीह खुद जाहिर हो जाएगा, और जनाब उस वक्त ये सब काम होगा कि वो पूरी दुनिया के बिजनेस को कंट्रोल कर लेगा, पूरी दुनिया के पैसे को, माशी हैसियत को कंट्रोल कर लेगा। और जनाब जो उस जमाने में अपना गुजर करना चाहते, अपना रहन सहन चलाना चाहते कि जनाब अपना राशन खरीदना या बच्चों को पढ़ाना या दीगर जरूरियात हासिल करना चाहते हैं, तो उनको उसकी छाप लेनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आईडी कार्ड का नंबर है जनाब। आज जैसे आईडी कार्ड पाकिस्तान से सब उन लोगों को निकाल रहे जिनके पास आईडी कार्ड नहीं है। नंबर मतलब आईडी कार्ड के ऊपर एक नंबर होता है, नंबर उस बंदे की पहचान है। तो ये नंबर का दुनिया में आना इत्तेफाक नहीं है। याद रखना ये नंबर उसी की, मैंने कहा, एक बुनियाद है। मोबाइल नंबर जनाब, आज सोचो पिन कोड नंबर या और भी जितने नंबर्स दुनिया में आए हैं ना, किसी शख्स के साथ वो जुड़े हैं, तो ये सब उस काम की जो होने वाला है फ्यूचर में, ये उसकी एक नींव पड़ी है, एक बुनियाद पड़ी है। अजीजों, बाइबल ये कहती है कि 1000 साला बादशाही के लिए उन सबको जिंदा किया जाएगा जिन्होंने प्रस्तिश नहीं की, हैवान की, जिन्होंने बुत को सजदा नहीं किया, और मैंने कहा जिन्होंने शैतान की छाप को नहीं लिया, उनको जिंदा किया जाएगा ताकि वो 1000 साला उस ज़ियाफत में शरीक हो पाए। अजीजों, इस हवाले में उन बेशुमार लोगों का जिक्र है जो खुदावंद की 1000 साला बादशाही के लिए जिंदा किए जाएंगे, और सबके सब मुसीबत के जमाने के शहीद हैं। ये 7 साला मुसीबत के जमाने के शहीद हैं जिनको मुखालिफ मसीह ने 7 साल की मुसीबत के अरसे में कत्ल किया। पर बाइबल कहती है उन्होंने कत्ल होना कबूल किया,
बट बाइबल कहती है इनकार नहीं किया। अजीजो, उनके कत्ल होने की वजूहात यहां बताई जाती हैं। उनके कत्ल होने की वजूहात नंबर 1 में कि यीशु मसीह की गवाही देने के सबब से उनके सर काट दिए गए। नंबर 1 में यीशु मसीह की गवाही देने के सबब से उनके सर काट दिए गए। नंबर 2 में उन्होंने शैतान के हैवान की प्रस्तिश नहीं की, इसलिए वो कत्ल कर दिए गए। नंबर 3 में और ना कि उन्होंने बुत की छाप अपने माथे पर ली, इसलिए वो कत्ल कर दिए गए। सो अजीजो, जब तक मसीह की बादशाही के 1000 वर्ष पूरे नहीं हो जाएंगे, तब तक बकाया मुर्दे जिंदा नहीं किए जाएंगे। 1000 वर्ष मैंने कहा पूरे हो जाएंगे, 1000 साल के बाद डेविल को खोल दिया जाएगा और तीसरी आलमी जंग होगी। और उसमें अजीजो, खुदा ने चाहा तो हम उन चीजों पर भी आने वाले वक्त में बात करेंगे, जिसमें स्पेशली हरमजदून की वादी का मेन जिक्र पाया जाता है। और बाइबल कहती है और भी एक दरिया का स्पेशली जिक्र पाया जाता है, जिसमें ये मशरिक की सारी दरिया फरात जिसमें जिक्र पाया जाता है कि मशरिक की सारी कौमें वहां से उस दरिया से गुजरकर आगे हरमजदून की वादी में पहुंचेंगी ताकि इजराइल से लड़ें। और वो कहते हैं कि तीसरी आलमी जंग होगी। आने वाले वक्त में हम दरिया फरात पर भी सीखेंगे और हरमजदून की वादी पर भी। दोनों कमाल के टॉपिक्स हैं दोनों। पर यहां पर अभी हम सीख रहे हैं कि जब तक 1000 बरस पूरे नहीं हो जाएंगे, तब तक बाकी मुर्दे जिंदा नहीं किए जाएंगे। सो अजीजों, पहली क़यामत में कहते हैं नंबर 1 में पुराने ऐदनामा के मुकद्दसीन जिएंगे। पहली क़यामत में कहते हैं तमाम अंबिया को जिंदा किया जाएगा। पहली क़यामत में कहते हैं कलीसिया को शामिल किया जाएगा। और पहली क़यामत में कहते हैं मुसीबत के जमाने के शहीद लोगों को शरीक किया जाएगा। पहली क़यामत के ही जी उठे लोग 1000 साला उस शादी की ज़ियाफत का जनाब वो लुत्फ उठाएंगे और वहां वो शिरकत करेंगे। तो ये 4 किस्म के लोग हैं। पुराने ऐदनामा के मुकद्दसीन, फिर अंबिया नबी, मतलब फिर उसमें कहा जाता है कलीसिया, और उसमें कहा जाता है नंबर 4 पे कि 7 साला मुसीबत के अंदर जितने शहीद लोग होंगे उनको शामिल किया जाएगा। और ये सभी के सभी बर्रा की शादी की ज़ियाफत में मैंने कहा बड़ी खुशी के साथ शरीक होंगे। सो अजीजों, जो मुकद्दसीन मुसीबत के 7 साला अरसे के दौरान कत्ल होने से बच जाएंगे, सभी मुकद्दस कत्ल नहीं होंगे, बट कुछ बच भी जाएंगे। और यहां पर तवज्जो करिएगा, वो खुदावंद मसीह की दूसरी आमद तक उन्हीं फानी बदनों में जिंदा होंगे और वो इस ज़ियाफत में शरीक किए जाएंगे। अब यहां पर हम नहीं जानते कि वो फानी बदनों में शरीक किए जाएंगे या उनके बदनों को जलाली बनाया जाएगा। इस बारे में जनाब स्कॉलर्स बात नहीं करते, क्योंकि इस भेद को बाइबल बयान नहीं करती, इसका भेद खुदा ने रखा है। बट दीगर जितने लोग हैं ना, वो सब जलाली बदनों में होंगे, क्योंकि जो मुकद्दसीन जिंदा होंगे जो पुराने ऐदनामा के, और उसके बाद जितने नबी जिएंगे और जो कलीसिया के लोग होंगे, और इसी तरह जो 7 साला दौर की मुसीबत के शहीद लोग होंगे, वो सब जिएंगे। और मैंने कहा इसके साथ साथ बाइबल कहती है ये पूर्व मशरिक और मैंने कहा जो शुमाल और जनूब के लोग हैं ना, क्योंकि ये उस वक्त फानी बदनों में मौजूद होंगे। और वहां पर क्या होगा, वो उनके साथ जो जिंदा किए जाएंगे ना, उनके साथ उनको शामिल करके 1000 साला उस ज़ियाफत में उनको शरीक कर लिया जाएगा। अजीजों, लूका 13:29 में हम पढ़ते हैं, इसके मुताबिक लूका 13:29 के मुताबिक ये जिंदा लोग होंगे जो मसीह की दूसरी आमद के वक्त मुख्तलिफ मुल्कों में उस वक्त मौजूद होंगे। वो मशरिक, मगरिब, शमाल, जनूब यानी दुनिया की चारों कोनों से आकर ज़ियाफत में शामिल होंगे। जब मसीह खुदावन मैंने कहा
हजार साला बादशाही के लिए आएंगे ना धरती पे, तो ये उनकी जाहिरी आमद होगी और पूरी दुनिया उनको जलाल में आते देखेगी। और तब भी धरती पे ईमानदार लोग मौजूद होंगे, जिनके बारे में मत्ती 24 में लिखा है कि खुदा की तरफ से फरिश्तों को भेजा जाएगा कि वो दुनिया के चारों कोनों से ईमानदारों को उसके लिए इकट्ठा करे। तो ये चारों कोनों से ये वही लोग हैं जो मशरिक, मगरिब, शमाल और जनूब में उस वक्त दुनिया के इन मुख्तलिफ ममालिक में जिंदा होंगे, और उनको फरिश्तों के वसीले से जमा किया जाएगा जनाब, ताकि वो इस 1000 साला ज़ियाफत में शरीक किए जाएं। अजीजो, इन मुक़द्दसीन के अलावा कुछ और लोगों को भी, इन मुक़द्दसीन के अलावा कुछ और लोगों का भी जिक्र है, मशरिक, मगरिब, शमाल और जनूब के लोगों का, और मैंने कहा पुराने अहदनामे के नबियों का, कलीसिया का, फिर मुक़द्दसीन का, इन सब का जिक्र पढ़ते गए। पर इनके अलावा ना कुछ और लोगों का भी जिक्र किया गया है। जब आप मुकाशवा 7:4 में पढ़ते हो, मुकाशवा 7:4 में, तो यहां पर लिखा है, और जिन पर मोहर की गई मैंने उनका शुमार सुना कि बनी इस्राएल के सब कबीलों में से 1,44,000 पर मोहर की गई। 1,44,000 पर मोहर की गई। सवाल ये पैदा होता है कि ये कौन लोग हैं और क्यों मोहर उनके ऊपर की गई है। अजीजो, आइए इसका हम जवाब देखते हैं। ये 1,44,000 लोग खास कर वो लोग हैं जो मुखालिफ मसीह के अहद के 7 सालों में खूब मनादी करेंगे और मसीह की खातिर कत्ल भी होंगे। 1,44,000, मैंने कहा ये वो लोग होंगे जो 7 साला मुसीबत के दौरान, और ये भी कहा जाता है, स्कॉलर्स बात करते हैं कि 1000 साल की बादशाही के दौरान भी कुछ लोग इनमें से खड़े होंगे, और इनका काम क्या होगा, ये दुनिया की इंतहा तक जाएंगे प्रचार करने के लिए, क्योंकि 1,44,000 ये स्पेशली यहूदियों में से लोग हैं जिन पर मोहर की गई है। उन्हें स्टैंप करके आने वाले वक्त में बतौर एवेंजलिस्ट ऑर्डेन कर दिया गया है, उन्हें वक्फ कर दिया गया है, उनको मोहर करके चुन लिया गया, और वो कुल मिला के 1,44,000 लोग हैं। अजीजों, बाज लोगों का ख्याल है कि कलीसिया के उठाए जाने के बाद जमीन पर कोई मनादी नहीं होगी और लोग तब्दील नहीं होंगे। बाज लोगों का यह ख्याल है, और फिर वो लोग ये ख्याल करते हैं कि मुखालिफ मसीह के 7 साला अहद या हुकूमत में खुदा के लोग नहीं होंगे। तो ये लोगों के क्या सराइयां हैं, लोगों की सोचें हैं, पर याद रखना ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अजीजों, कलीसिया के उठाए जाने के बाद जब इस्राएल के दिल मसीह पर ईमान लाने के लिए, मैंने कहा जनाब, खुल जाएंगे, तो तब उनमें से 1,44,000 लोगों को खुदा बतौर मनाद, बतौर एवेंजलिस्ट, बतौर प्रीचर, मैंने कहा, उन्हें चुन लेगा, उन्हें खड़ा करेगा, उन्हें मुकर्रर करेगा कि वो उस वक्त प्रचार का काम करें। कलीसिया के उठाए जाने के बाद प्रचार होगा कि नहीं? होगा, क्योंकि 1,44,000 पर मोहर इसी काम के लिए की गई है। और अजीजों, याद रखना, वो उनको ऐसे खड़ा करेगा जैसे उसने पालूस रसूल को खड़ा किया था, क्योंकि पालूस रसूल यहूदियों में से था, और यहूदियों में याद रखना ये इसलिए खड़ा किया गया कि उन 1,44,000 की ये बुनियाद बने। अजीजों, पालूस रसूल आप जानते हो कि शरअ का आलम था, यहूदियों का यहूदी, फरीसियों का फरीसी, और नॉलेज से भरा हुआ, और बाइबल कहती है कमाल का दीनदार आदमी। हाँ, अगर उसने चर्च का विरोध किया, मुखालफत की, तो वो अपने धर्म के मुताबिक सही था, क्योंकि ये चीजें उसे कुछ नई लगी और सोचता था कि ये बिद्दत है। लेकिन खुदा ने जब उससे बात की कि ए रसूल, ए पालूस, तू मुझे क्यों, ए साउल, तू मुझे क्यों सताता है,
اور بائبل کہتی ہے اس کے بعد اس کی لائف کو چینج کر دیا گیا. تو خدا یہ دکھا رہا ہے کہ 1,44,000 جن کو بعد میں چنا جائے گا, انہیں بائبل یہ کہتی ہے جناب اس منظر کو پالوس رسول کی شکل میں دکھا دیا گیا ہے کہ پالوس رسول کو چنا گیا یہودیوں میں سے. عزیزو, خدا کے لیے کوئی بات کہتے کہ ناممکن نہیں کہ وہ ان کی تبدیلی کے لیے ذرائع پیدا کرے گا. جو آنے والے وقت میں نے کہا 1,44,000 ہوں گے لوگ, ان کے بدلاؤ کے لیے وہ ایسے سورسز کو کھڑا کرے گا, ان کے دل مسیح کے لیے کھلیں گے. اور اب جو ان کی آنکھیں بند ہیں, کیونکہ پچھلے پارٹ میں ہم یہ سیکھ چکے تھے کہ اسرائیل کے لیے ابھی کا جو وقت چل رہا ہے وہ ڈیورس کا ہے, لیکن 1000 سال کی بادشاہی میں یہوہ خدا ان کو پھر سے اپنی بیوی ہونے کے لیے لے لے گا, ان کو منظور کرے گا, ان کو توبہ کا موقع دے گا. اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا کا آخر ہونے سے پہلے تمام دنیا میں نکل کر مسیح کا پرچار کریں گے. عزیزو, آئیے متی 24:14 کو پڑھیں گے. متی 24:14 لکھا ہے, اور بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو, تب خاتمہ ہوگا. خاتمے سے پہلے, تباہی اور بربادی سے پہلے, ان چیزوں کے سب کچھ انجام تک پہنچنے سے پہلے بائبل کہتی ہے تمام قوموں تک خوشخبری پھیل جائے, پہنچ جائے. تو کلیسیا کے بعد میں نے کہا پہلے تو کلیسیا اس کے لیے پورا کام کرے گی. متی 24:14 پر کلیسیا پورے طور پر کام کرے گی, اور جب کلیسیا کا ریپچر ہو جائے گا اسی ورس پر 1,44,000 لوگ بعد میں آئیں گے اسی ورس پر کام کرنے کے لیے. اور جناب ان کی منادی کا مرکزی موضوع خدا کا فضل نہیں ہوگا بلکہ خدا کی بادشاہی ہوگا. 1,44,000 لوگوں کی منادی یا پریچنگ کا جو مرکزی عنوان یا ٹاپک ہوگا, میں نے کہا وہ خدا کا فضل نہیں ہوگا بلکہ وہ ٹاپک ان کا خدا کی بادشاہی ہوگا. عزیزو, مخالف مسیح کے 7 سالہ عہد میں کہتے کہ ظلم و ستم بہت عروج پر ہوگا. جب زمین پہ 7 سالہ بڑی مصیبت کا دور چل رہا ہوگا تو میں نے کہا اس وقت ظلم و ستم, مصیبتیں, طرح طرح کی بلائیں, طرح طرح کا ستاو بہت عروج پر ہوگا, جس کی وجہ سے اسرائیل قوم کے زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ شہید ہو جائیں گے, زیادہ تر لوگ. اور عزیزوں, ان کا ذکر آپ کو زبور 83 میں ملتا ہے. زبور میں نے کہا جب آپ پورا چیپٹر پڑھو گے 83, اس کے بعد آپ کو زکریہ پورا 4 چیپٹر پڑھو گے, وہاں پر آپ کو ذکر ملے گا. یسایہ 28 چیپٹر میں, ان 3 میں نے کہا کتب میں, زبور کی کتاب میں, زکریہ کی کتاب میں اور یسایہ کی کتاب میں آپ کو ان کا ذکر ملے گا. یہ 1,44,000 اسرائیل قوم کا بقیہ ہوگا. جتنے 7 سالہ مصیبت میں لوگ میں نے کہا زیادہ تر شہید کر دیے جائیں گے, تو ان لوگوں کا 1,44,000 بقیہ ہوگا. جو بقایا بچ جاتا ہے یہ وہ ہوگا. عزیزو, بائبل کہتی ہے یہ آخری دم تک خدا کی بادشاہی کی منادی کریں گے, اس کا پرچار کریں گے. اگر ہم غور کریں تو معلوم کریں گے کہ ضیافت میں شریک ہونے والے زیادہ تر مسیح کے بھائی یعنی اسرائیلی ہوں گے, کیونکہ وہ بطور مہمان اس میں شرکت کریں گے. مسیح کے بھائی ہوں گے جو بطور مہمان 1000 سالہ بادشاہی میں شرکت کریں گے. عزیزو, بڑی مصیبت کے 7 سالہ دور میں شہید ہونے والے زیادہ تر میں نے کہا یہودی ہوں گے, اور وہ سبھی مسیح کے بھائی ہیں, اس کے ریلیٹیوز ہیں. ان تمام بلائے ہوئے لوگوں میں کلیسیا شامل نہیں ہوگی. کلیسیا مہمان نہیں بلکہ دلہن ہوگی. وہ بطور مہمان نہیں ہے, بطور دلہن ہے. تمام مہمان بائبل کہتی ہے برہ اور اس کی بیوی کو دیکھنے اور ان کے ساتھ مل کر خوشی کرنے کے لیے جمع ہوں گے. اور وہ مہمان
میں نے آپ کو بتا چکا ہوں مقدسین پرانے نامہ کے نبی ہیں، 7 سالہ مصیبت کے دور میں جتنے شہید ہوں گے یہ سب وہ ہیں، اور بائبل کہتی ہے دلہن، اور اس کے علاوہ 1,44,000 یہ سب بائبل کہتی ہے اس 1000 برس کی ضیافت میں شریک ہوں گے۔ بعض لوگ برا کی شادی کی ضیافت کے بارے میں پوچھتے ہیں یہ کتنے دن یا کتنے عرصے تک چلے گی۔ بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ برا کی شادی کی ضیافت کتنے دن، کتنے ہفتے، کتنے مہینے یا کتنے سال چلے گی؟ تو خداوند مسیح اور کلیسیا کی شادی کی ضیافت کہتے ہیں پورے 1000 سال تک جاری رہے گی۔ سو عزیزو، پھر لوگ دوسرا سوال کرتے کہ یہ ضیافت کہاں ہوگی؟ یہ ضیافت کہاں ہوگی؟ تو لوکا 13:29 میں لکھا ہے پورب، پچھم، اتر، دکن سے لوگ آ کر خدا کی بادشاہی کی ضیافت میں شریک ہوں گے۔ اس حوالے میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ برا کی شادی کی ضیافت زمین پر ہوگی، آسمان پر نہیں ہے۔ یہ ضیافت زمین پر ہوگی، تبھی تو دنیا کے ہر کنارے سے لوگ آ کر اس ضیافت میں نے کہا شریک ہوں گے۔ پس اے مقدسو، 1000 سال کی لمبی بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو عزیزو۔ وہاں آپ کے انجوائے کرنے کا اسپرچل چیزوں کی بات ہو رہی ہے، اسپرچل انجوائمنٹ کا ٹوٹل بندوبست کیا گیا ہے، اور مقدسین جس طرح اسپرچل چیزوں سے مستفید ہوں یا فائدہ اٹھائیں، سب ان چیزوں کو میں نے کہا مسیح کے پلان میں رکھا گیا ہے۔ سو عزیزو، ایک اور سوال کیا جاتا ہے، کیا فرشتے اس ضیافت میں شریک ہوں گے؟ میں نے کہا سوال کیا جاتا ہے کیا فرشتے اس ضیافت میں شریک ہوں گے؟ ہم بائبل مقدس میں یہ دیکھتے ہیں کہ فرشتے خدا کے سارے سب کاموں کو سر انجام دیتے ہیں۔ خدا کا کوئی ایسا کام نہیں ہے جو اینجلز کے بغیر ہے، ہر چیز میں اینجلز سے خدا کام کرواتا ہے، اور اسپیشلی وہ کام جو کلیسیا کے ساتھ جڑے گئے، کریشن سے نہیں۔ کریشن کا کام تو پیدائش میں آپ پڑھ چکے، وہ تو سب خدا کے کلام سے بنا ہے، بٹ جتنے کام کلیسیا سے جڑے گئے نا، جتنے سورسز ہیں کلیسیا کے ساتھ میسج پہ بات کرنے کے لیے، وہ رویا، وہ خواب، میں نے کہا وہ کلام یا دیگر ذرائع ہیں، ان میں سے ایک اینجل کا ذریعہ ہے۔ تو بائبل یہ کہتی ہے مخالف مسیح کے زمانے میں خدا کے فرشتے زیادہ تر خدا کے کاموں میں ہمیں بیزی دکھائی دیتے ہیں۔ جب آپ ریولیشن پڑھتے ہو تو بائبل نہیں کہتی ایک فرشتے نے جناب مہر کھولی، یا پھر یہ ہوا کہ اس نے پیالے کو انڈھیل دیا۔ تو مطلب یہ سارے فرشتے جو ہیں نا، ہم نے پڑھا کہ وہ سارے کے سارے مخالف مسیح کے زمانے میں بیزی ہیں، اور وہ ان نتائج پر بڑا غور کرتے ہیں جو واقعات کے بعد رونما ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ان کاموں میں بیزی ہیں، اور دوسرا ان کاموں کو کرنے سے جو نتائج نکلتے ہیں وہ ان پر بھی توجہ کرتے ہیں، غور سے ان کو دیکھتے ہیں۔ وہ مسیح کی آمد میں اس کے ساتھ آئیں گے، ایسا بائبل کہتی ہے۔ جب 1000 سالہ بادشاہی کے لیے مسیح آئیں گے تو بائبل یہ کہتی ہے عزیزو کہ وہ مسیح کے ساتھ آئیں گے۔ متی 25 کی 31 ورس کو پڑھیں گے، متی 25 کی 31 میں جب ابن آدم اپنی جلال میں آئے گا۔ اب یہاں پر خفیہ آمد کا ذکر نہیں ہے۔ متی 24 اور متی 25 چیپٹر کا نا یاد رکھنا، اس کا زیادہ تر تعلق جو ہے نا وہ جلالی آمد کے ساتھ ہے، خفیہ آمد کے ساتھ نہیں ہے۔ اوکے، بائبل یہ کہتی ہے متی 25 کی 31 میں جناب جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا اور اپنے سب فرشتے اس کے پھر سے پڑھتا ہوں، متی 25 کی 31 میں جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا
اور سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے، تب وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا۔ عزیزو، جلال کا تخت پر بیٹھے گا، بائبل کہتی ہے وہ تخت اس کا دھرتی پہ لگے گا، اور بائبل یہ کہتی ہے عزیزو، دو آمدوں میں ایک آمد بادلوں پر ہے اور دوسری آمد زمین پر ہے۔ اس کا ہم سیکھ چکے ہیں کہ کیپیٹل ایریا یروشلم ہے، اور یروشلم کے اندر 1000 سال کی بادشاہت کا اہتمام کیا جائے گا۔ جب ہم 1000 سالہ بادشاہت کو دیکھیں گے نا تو وہاں پر ضرور ہم باقاعدہ یروشلم کے بارے میں بہت ساری چیزوں کو سیکھیں گے۔ عزیزو، میں نے کہا لوگ سوال کرتے کہ کیا فرشتے اس ضیافت میں شریک ہوں گے؟ تو جواب متی 25:31 میں آتا ہے کہ فرشتوں کا اس ضیافت میں شریک ہونا یقینی ہے، کیونکہ خاص کر ان کا یہاں پر ذکر موجود ہے کہ وہ مسیح کے ساتھ آئے ہیں۔ عزیزو، بے شک وہ وہاں موجود ہوں گے، لیکن صرف دیکھیں گے اور برا کی تعریف کریں گے۔ وہ سب چیزوں کو ہوتے دیکھیں گے، اور یاد رکھنا بائبل فرشتوں کو خادم کہتی ہے۔ کیا کہتی ہے؟ خادم۔ اگر آپ عبرانیوں 1:14 میں پڑھو گے نا تو انہیں خدمت گزار روحیں کہا گیا ہے۔ وہ روحیں، اینجلز کو وہ روحیں کہا گیا ہے جو خدمت کرتی ہیں۔ اب بھی وہ خدمت کر رہے ہیں، اور 1000 سالہ بادشاہی میں بھی وہ خدمت کریں گے۔ کلیسیا دلہن کے طور پر آئے گی، مقدسین، نبی، اور میں نے کہا 1,44,000 لوگ، یہ سب بطور مہمان آئیں گے، اور اینجلز جو ہے نا وہ بطور وہاں پر خادم کے طور پر شرکت کریں گے۔ وہ بطور، میں کہتا ہوں، خادم کے طور پر خدمت کرنے کا کام سر انجام دیں گے۔ اس لیے عزیزو، پوری بائبل میں نا فرشتوں کو تخت پر نہیں دیکھا گیا، اور ان کو تخت پر بٹھایا نہیں گیا، ان کو بطور خادم رکھا گیا ہے، آج بھی اور کل بھی اور ہمیشہ۔ بائبل کہتی کہ تخت پر بیٹھنے کا اختیار خدا نے چرچ کو دیا ہے، کلیسیا کو دیا ہے۔ اس لیے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ فرشتے ہاں ضرور 1000 سالہ بادشاہی میں شریک ہوں گے، پر کیسے ہوں گے؟ بطور، میں نے کہا، خدمت گزار، خدمت کرنے والے، بطور خادم وہاں پر وہ شریک ہوں گے۔ عزیزو، فرشتے کلیسیا کے ساتھ مساوی درجہ پہ شریک نہیں ہیں، مطلب اس کے برابر نہیں ہیں، البتہ خادمانہ کام کرنے والوں کی حیثیت سے وہ شرکت کریں گے۔ تو یہ یاد رکھنا چھٹا پوائنٹ ہے، میں نے کہا یہ چھٹا کام ہے جو کلیسیا کے لیے ہوگا، اور میں نے کہا 5 وہ کام ہے جو سورگ میں ہوں گے، اور عزیزو 2 کام ایسے ہیں جو دھرتی پر ہوں گے، اور ان 2 میں سے یہ پہلا کام، مطلب چھٹا پوائنٹ یہ ہے کہ بڑی مصیبت کے 7 سالوں کے آخر میں چھٹا کام جو کلیسیا کے لیے وقوع میں آئے گا وہ کیا ہے کہ برہ کے ساتھ کلیسیا کی شادی کی خوشی کی ضیافت کا اہتمام کیا جائے گا۔ عزیزو، جلد ہم خدا کے فضل سے اس کے اگلے 7ویں پوائنٹ پہ بات کریں گے، اور میرا ایمان ہے ہم بہت کچھ ان حوالہ جات میں اور اس اسٹڈی میں اسپیشلی بہت کچھ سیکھ رہے ہیں، اور میری دعا ہے کہ آپ یوں اسٹڈی میں جڑے رہیے تاکہ ہم آنے والے وقت میں بھی جناب بہت ساری اور باریک اور بابرکت چیزوں کو سیکھ پائیں۔ میرا خدا آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ ان چیزوں کو ضرور آپ اپنے چرچز میں سکھائیے، اپنے شاگردوں کے ساتھ، اپنے میں نے کہا سن ڈاٹرز کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے۔ جے مسیح کی، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس یو۔